बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ इब्राहिम, अपने बच्चे को ज़बाह कर दो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को मक्का के उस वीरान इलाके में छोड़कर फिलिस्तीन चले गए तो हजरत हाजरा बहुत ज्यादा परेशान हुई कि अब मैं इस वीरान इलाके में अपने दूध पीते बच्चे के साथ अकेले कैसे रहूंगी। यहाँ तो दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। हजरत हाजरा अकेली अपने बच्चे इस्माइल को लिए उन पहाड़ों के बीच बैठी हुई थी। रात का अंधेरा था, हर तरफ एक दहशत सी छाई हुई थी। हजरत हाजरा आसमान को देख रही थी और आंखों में आंसू भरे थे। दिन ही दिल अल्लाह से कह रही होंगी कि ऐ अल्लाह, मेरी और मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। मैं एक कमजोर औरत हूँ, इस वीरान इलाके में मेरा कोई मददगार नहीं है। हजरत हाजरा के पास एक घड़े में पानी भरा रखा हुआ था, उस पानी को खुद पीती और अपने बच्चे इस्माइल को भी पिलाती। आखिर 3 दिनों के बाद वो पानी खत्म हो गया और फिर हजरत हाजरा बहुत परेशान हो गई कि अब मेरे बच्चे को पानी कैसे मिलेगा। हजरत हाजरा को पहले ही से पता था कि यहाँ आसपास कहीं पानी नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चे इस्माइल को प्यास से तड़पता कैसे देख सकती थी। इसलिए एक उम्मीद लेकर उठी और अपने बच्चे को जमीन पर लिटाकर सामने सफा पहाड़ पर चढ़ गई। सोचा कि ऊपर जाकर देखूं, शायद कहीं पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी कहीं नजर न आया। फिर बीबी हाजरा दौड़कर दूसरे पहाड़ मरवा पर चढ़ गई कि शायद उधर से कुछ पानी नजर आ जाए, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। दोस्तों, जब किसी पर मुसीबत आती है तो उसके घर वालों में से कोई ना कोई उसकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन आज इस मक्का की सियाह और पथरीली जमीन पर एक बेबस माँ जो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को पानी के लिए तड़पता देख रही थी, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हजरत हाजरा आंखों में आंसू लिए इधर उधर दौड़ रही थी कि शायद कहीं पानी का एक कतरा ही मिल जाए ताकि मैं अपने प्यासे बच्चे को मौत से बचा सकूं, लेकिन वहां तो हर तरफ सूखा ही पड़ा था। हजरत हाजरा मिस्र के बादशाह की बेटी थी, इसलिए वो तो बचपन से महलों में पली बढ़ी थी। उन्होंने आज तक इतनी मुश्किल घड़ी नहीं देखी थी। बीबी हाजरा एक बार सफा पहाड़ पर दौड़ते हुए जाती कि शायद कहीं पानी नजर आ जाए, और फिर दौड़ते हुए मरवा पहाड़ पर चढ़ जाती कि शायद उधर ही पानी मिल जाए, लेकिन हर बार मायूसी ही हाथ लगती। जब बच्चे का ख्याल आता तो दौड़ते हुए अपने बच्चे को देखने आती कि मेरा बच्चा जिंदा है या नहीं। पानी ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो गई। धूप की तेजी बढ़ती जा रही थी। सूरज ने दोपहर के वक्त मक्का के पहाड़ों को जला जलाकर आग बना दिया था। बीबी हाजरा प्यास से परेशान थी और उनका बच्चा भी पानी के लिए तड़प रहा था। तेज धूप में एक झोपड़ी के अंदर पड़ा यह मासूम बच्चा रो रहा था और वो बेबस मां हर तरफ दौड़ दौड़ कर पानी तलाश कर रही थी। आखिर हजरत हाजरा हार मानकर सफा पहाड़ पर गिर पड़ी। उनके अंदर अब पानी को तलाश करने की हिम्मत नहीं बची थी। हजरत हाजरा को अपनी आंखों के सामने मौत नजर आ रही थी। दूर से बच्चे की रोने की आवाज इस बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की यह तड़प देखकर बीबी हाजरा की आंखों से बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ऐ अल्लाह, मैं अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैं इसी पहाड़ पर बड़ी बड़ी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ऐ अल्लाह, हम बेबस माँ बेटे की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी, लेकिन बच्चे की रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसलिए परेशान होकर सर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीबी हाजरा ने देखा
کہ झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहां जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देख हजरत हाजरा जल्दी से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में यह ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को जाया नहीं होने देगा। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गईं और रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक कभी भी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदे को उड़ता देखा तो कहा कि यह परिंदा सिर्फ पानी के आस पास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरे हैं हमें कभी यहाँ पानी ना मिला। फिर भी मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी ना होता तो यह परिंदा इस जगह नजर न आता। इसलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वह आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देख वो बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ऐ मेरे सरदार, आपकी बात सच है। सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। यह सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है। वो जल्दी से उस चश्मे के पास पहुंचा तो देखा हजरत हाजरा अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिए पानी के पास बैठी हुई थी। काफिले के सरदार ने पूछा कि ऐ औरत, तुम कौन हो? तो हजरत हाजरा ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि मैं इस वक्त के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हूँ और अल्लाह के हुक्म पर उन्होंने मुझे इन पहाड़ों के बीच डाल दिया है। अल्लाह ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए जमीन से ये पानी का चश्मा जारी कर दिया है और हम इसी पर अपनी जिंदगी बसर करते हैं। ये सुनकर काफिले का सरदार बहुत हैरान हुआ और उसने हजरत हाजरा से कहा कि ऐ नेक औरत, हम इस पानी के पास ही अपने घर बनाना चाहते हैं। अगर तुम इजाजत दो तो हम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आपके घर के आस पास ही अपने घर बना लें और इसी जगह पर आबाद हो जाए। हजरत हाजरा ने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो और इस चश्मे का पानी भी पी सकते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि यह चश्मा किसी की जागीर नहीं है, इसे अल्लाह ने जारी किया है, इसलिए इस चश्मे पर कब्जा करने की कोशिश ना करना। काफिले के सरदार ने कहा कि ऐ नेक औरत, आप हमारी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। और फिर उन काफिले वालों ने जमजम के कुएं के आसपास ही अपने घर बना लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिलिस्तीन शहर में रहते थे और उन्हें अपनी बीवी हाजरा और अपने बच्चे इस्माइल की बहुत याद आती थी, लेकिन अल्लाह का हुक्म था कि ऐ इब्राहिम, तुम अपने बच्चे इस्माइल से तभी मिल सकते हो जब मेरी तरफ से इजाजत होगी। इसलिए कई साल गुजर गए और हजरत इब्राहिम मक्का वापस लौट कर नहीं आए। एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे कि तभी उन्होंने ख्वाब में देखा
کہ وہ ایک کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم اٹھو اور مکہ جا کر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کر دو۔ دوستو اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دینا۔ السلام علیکم۔